बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे धर्म साथियों, हमने 3 भजन सुने। सतगुरु तुम्हारी निराली शान है, आंख वालों को मगर पहचान है। भजन में कहा है कि भगवान जिनके अंदर आंख है, यानी कि जिनके अंदर आंतरिक विवेक है, जो बहुत सूझबूझ रखते हैं, बोध रखते हैं, तीक्ष्ण, आपकी पहचान उन्हीं को आ सकती है। और उनको भी उतनी आएगी जितनी उनके अंदर अपने अंदर योग्यता है। जैसे किसी जो बर्तन जितने साइज का है उतना उसके अंदर पानी, शहद, तेल, दूध आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। उसी तरह जितनी हमारी योग्यता होगी, भगवान के देव रूप की महिमा हमें उतनी ही समझाएगी। उतनी से हमारा जितना भला हो सकता है हम उतना ही भला कर सकेंगे। अपना ज्यादा आएगी, ज्यादा भला कर सकेंगे। तो दूसरा भजन, भगवान देवात्मा ने अद्वितीय शुभ कामना की, सारे विश्व से ये शुभ कामना छुपी हुई है, हम लोगों से भी छुपी हुई है। हम गा तो लेते हैं, अगर इस गीत का मंथन करें रोज रोज इस पे, तब जाके धीरे 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 समझ आने लगती है। और फिर हम उसको लिख लें और अपने साधन में बीच बीच में उसको रिपीट करें, औरों को भी बताएं, तो हमें धीरे धीरे हमारे पक जाती है। नहीं तो हमने भी एक बार गाली सुन ली रूटीन में, तो रूटीन में वो बात नहीं रहती, एक रस्म बन के रह जाए तो फिर वो भला नहीं होता। इतनी भव्य शुभकामना है जो भगवान ने की है। तीसरा भजन हमने सुना, पाया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। सचमुच में भगवान का सहारा बहुत अद्वितीय है, अति आश्चर्यजनक, अति अद्भुत, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, सब प्रकार के नीच रागों से, नीच गुनाहों से, नीच जीवन से, नीच रोगों से मुक्ति शुद्धि प्रदान करने वाला, लंबा आत्मिक जीवन प्रदान करने वाला, हाँ, अमर जीवन प्रदान करने वाला, ऐसा भगवान का सहारा है। तो काश हम इन भजनों की जो आत्मा है उसको पकड़ सकें और उन उच्च बोधों को आत्मसात करके उनके अनुसार हम जीवन जीने के योग्य हो सके। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा की जीवन गाथा पहला खंड जिसका हम पाठ कर रहे हैं, इसका 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आज हम जितने अध्याय पीछे पढ़ चुके हैं उन पर छोटी सी थोड़ी सी दृष्टि लेकर जाएं कि हम जो पीछे पढ़ा है उससे हमारे अंदर क्या धारणा बनती है। सत्य धर्म क्या है? भगवान देवात्मा ही सत्य धर्म है। भगवान देवात्मा के ग्रंथ ही सत्य धर्म है। भगवान देवात्मा की शिक्षा ही सत्य धर्म है। भगवान देवात्मा का अद्वितीय आदर्श देव जीवन ही सत्य धर्म है। भगवान की समाज, देव समाज ही सत्य समाज है, सत्य धर्म है। वो मनुष्य गंदा करते हैं किसी भी बात को, अलग चीज है, लेकिन देवात्मा ने चुन के समाज बनाई, इतना भव्य नाम दिया, देव समाज, देवताओं की समाज। तो भगवान के देव जीवन को समझने के लिए हमें अपनी मन मर्जी छोड़नी पड़ेगी। हमें अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, अच्छा विचारक बनना पड़ेगा। तो देखते हैं हमें क्या समझ आ रहा है थोड़ा सा। भगवान के इस देव शास्त्र पहले खंड का आधार क्या है, कोई बताने की कृपा करेगा? कुछ याद रह गया हो? देव ऐसे भगवान की जीवन गाथा मुझ में देव जीवन का विकास का पहला खंड है, इसका आधार क्या है? अगर किसी हमारी को, सत्य धर्म इसका आधार है, सत्य की खोज। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। ये जीवन गाथा का पहला खंड सत्य अनुराग के ऊपर आधारित है। मुझे भी मैंने इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, मुझे भी अब ये समझ आया है जब हमने पढ़ना शुरू किया है।
असल में खुद पढ़ना को पढ़ाना कुछ और होता है, उसमें कुछ नई चीजें समझ आती हैं, बहुत सारी बातें नई नई समझ आने लग रही हैं। तो ये जो पहला खंड है ये सत्य अनुराग के आधार पर है। तो इसका पहला अध्याय है देव जीवन क्या है, देव धर्म क्या है, देव शक्तियां क्या है, देवात्मा क्या है, देवात्मा बनने के लाभ क्या है। भगवान बता रहे हैं कि जो उनके पास है देने के लिए वो अद्वितीय है, उसकी सभी मनुष्यों को सदा सदा आवश्यकता रहेगी। भगवान हमारे अंदर एक सप्रीहा, एक तड़प जगा रहे हैं कि हम इस शिक्षा को जानने का समझने का प्रयास करें। तो पुण्यवान ने, ऐसा लगता है जैसे ना पहले ही अध्याय में ना परमाणु बम फोड़ दिया, कि सबसे बड़ा हथियार चला दिया पहले अध्याय में ही। भगवान ने पहले अध्याय में ही बता दिया कि देव जीवन क्या है, देव शक्तियां क्या है, देव आत्मा क्या है, और देव आत्मा होने का लाभ क्या है। हम पढ़ चुके हैं, पहले भी कई बार पढ़ा है। अब भगवान ने ये क्लेम तो कर दिया, क्या सुनते ही सभी मनुष्य एकदम मान जाएंगे हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं? शायद ही कोई मानेगा। भगवान अगर ये बात अपने देव रूप के बारे में पहले अध्याय में जो क्लेम किया है ये सारी दुनिया को बताएं, कोई मानेगा? शायद ही कोई माने। नहीं तो सब कहेंगे जी पहले तो हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी आपकी। तो दूसरा अध्याय में भगवान ने बताया कि सत्य क्या है, सत्य असत्य क्या है, यानी कि सत्य ज्ञान किसे कहते हैं, असत्य ज्ञान किसे कहते हैं, सत्य ज्ञान किसे कहते हैं, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं। अगर हमें ये स्पष्ट हो जाए कि सच्चा ज्ञान क्या होता है और मिथ्या ज्ञान क्या होता है, दोनों में भेद क्या है, कौन सा त्याज्य है, कौन सा त्यागने लायक है और कौन सा ग्रहण करने लायक है, अगर हमें ये सत्य समझ आ जाए तो फिर हम उसके आधार पे भगवान को उनकी उनके उनके क्लेम को जानने की कोशिश करेंगे कि ये देवात्मा है। तो इस सत्य ज्ञान के आधार पर देखें कि उनकी बात ये हमें ठीक है या नहीं है। तीसरे अध्याय में पुण्यवान ने तीसरा अध्याय लिखा है सत्य अनुराग के विकास के लिए असाधारण हृदय तथा मस्तिष्क की आवश्यकता। भगवान फरमाते हैं कि नेचर में सत्य का सिक्का चलता है, नेचर में सदा सत्य जीता है, नेचर के विश्वव्यापी नियम अटल नियम है, नेचर के अटल नियम सदा विजयी रहते हैं। अब सदा विजयी रहते हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, और सत्य को ग्रहण करने के योग हम बढ़ सके, हमें उसके लिए अनुरागी बनने की जरूरत है। तो भगवान फरमाते हैं कि सत्य का अनुरागी वही बन सकता है जिसका मस्तिष्क असाधारण हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि रखता हो, अच्छी सूझबूझ, तथा जिसका हृदय बहुत अच्छा हो, यानी कि जिसके अंदर सात्विक भाव भी बहुत सुंदर रूप में वर्तमान हो, उसी को सत्य अनुराग समझा सकता है। चौथा अध्याय में भगवान ने लिखा है कि मेरा जन्म और मेरा प्रथम विकास, साइंटिफिक एंगल से लिखते हैं भगवान सारी बात। ऐसा नहीं है कि जैसे और देवी देवता फिर दिखाते हैं ना सीरियल में, फिल्मों में, आसमान से बिजली चमकी और गोद में आ गया बच्चा। भगवान ऐसे नहीं आसमान से टपके, भगवान के माता पिता थे, भगवान का वंश था। जिस नियम के अनुसार हमारा जन्म हुआ है उसी नियम के अनुसार देवात्मा का भी जन्म हुआ है। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म, और जन्म के बाद बच्चा मांस का लोथड़ा ही होता है छोटा सा, और धीरे धीरे वो उसका पालन चला, प्रथा, उसके बाद पांचवें चरण पुण्य है कि सत्य विषय का ज्ञान
भगवान लिखते हैं अंदर सब बीज था, सब आया दुनिया की चीजें संपर्क में आने, अंदर सत्य का जो बीज था वो प्रस्फुट हो गया, अंक हो गया, जाग गया। तक भी जानी भगवान ने एक बार जीवन में अगर वो ना लिख के जाते तो हमारे लिए मानना बहुत मुश्किल हो जाता कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैंने झूठ बोला था कि मैं जी 18 साल का हूँ। तो बड़ी हैरानी की बात है, जिस बच्चे में का बीज और एक को अनजाने में बोला, जब उनके अंदर सत्य का अनुराग जाग गया उसके बाद कभी नहीं बोला, बल्कि सत्य के प्रबल पक्षधर बन गए। तो भगवान बता रहे हैं कि सत्य अनुराग जो है इसका मेरे अंदर विकास कैसे हो। जागृति नहीं लिखी, जागृति दूसरे खंड में है ऋषि जी महाराज के संपर्क में। तो भगवान के अंदर सत्य अनुराग कैसे विकसित हुआ, जब वो लाहौर आए, लाहौर आकर उनको बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े उच्च जीवधारियों के साथ विचार विमर्श करना पड़ता, बड़े उनके क्या कहते हैं वक्तव्य सुनने पड़ते, अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ती, बहुत उनके साथ आचार विचार करना पड़ता। धीरे धीरे उनकी ज्ञान पिपासा, ज्ञान की भूख बढ़ती गई और भगवान अध्ययनशील थे, अध्ययन करते गए तो धीरे धीरे उनके अंदर ज्ञान अर्जित करते गए। ज्ञान अर्जित करते करते एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जब उनके अंदर सत्य का अनुराग जाग गया, विकसित होने लगा। और भगवान ने लिखा कि सत्य अनुराग के 8 पक्ष हैं, सत्य के 8 पक्ष हैं और प्रत्येक पक्ष के भगवान अनुरागी। आप देखें, अगर हम सारी दुनिया में दृष्टि ले जाएं, देवात्मा को छोड़कर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो सत्य के एक पक्ष का ही अनुरागी हो। सत्य की महिमा तो बहुत गाते हैं सारे, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सत्य का सचमुच में एक पक्ष का भी कोई अनुरागी हो ऐसा नहीं मिलता। भगवान 8 पक्ष, हम सारी उम्र उनके जीवन की स्टडी करते रहे कि उनकी गलतियां पकड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि थी नहीं उनमें। तो भगवान ने लिखा है कि 5वें अध्याय में कि सत्य विश्व नाना अनुरागों का मेरे अंदर विकास हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद 6ठा पद है, अब सत्य अनुराग विकसित हो गया। 6ठे पद में है, मुझ में सच्चे तथा पूर्णांग वैराग्य का विकास। वैराग्य के भी कितने ही पक्ष, सब अंगों में वैराग्य का मतलब घृणा समझ लीजिए कि मिथ्या के प्रति घृणा भी उनके अंदर सभी पक्षों में पूर्ण विकसित हुई। एक सत्य अनुरागी ईमानदारी के ऊपर उपदेश देता रहता है, अगर वो साथ में लालच भी करता रहे, हेरा फेरियां भी करते रहे तो सत्य अनुरागी नहीं कह सकते। लोग लेते हैं संदेश से उपदेश इतना बढ़िया देते हैं और साथ में झूठ भी बोले जाते हैं, बेईमानियां भी करे जाते हैं। जो सत्य उस पूर्णांग वैराग्य का विकास होना भी परम आवश्यक है। अगर पूर्णांग वैराग्य अर्थात मिथ्या के प्रति, बुराई के प्रति पूर्णांग वैराग्य पैदा नहीं होगा, उसमें विकसित नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा, तो वो सत्य अनुरागी नहीं माना जा सकता। तो इसमें क्या दिया है 6ठे अध्याय में, भगवान फरमाते हैं कि मुझ में सच्चे तथा पूर्णांग वैराग्य का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। वैराग्य झूठे भी होते हैं, भगवान ने सच्चे का है, जो सच्चे वैराग्य यानी कि त्याग भावना, कि क्या चीज त्याज्य है, क्या चीज त्यागने योग्य है, उसको तुरंत त्याग दिया। ऐसा नहीं अच्छा जी सोचूंगा करूंगा, सोचूंगा करूंगा, 10 दिन दे दो, 15 दिन दे दो, 15 दिन देखूंगा छोड़ के, 10 दिन देखूंगा छोड़ के, वो धड़ाम से वही बीड़ी सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले कहते हैं ना जी 10 दिन दे दो, 15 दिन दे दो, वो थोड़ी थोड़ी ट्राई भी करते हैं, आखिर तक आते आते धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। तो भगवान के अंदर बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से, आश्चर्यजनक स्तर पर भगवान के अंदर त्याग भावना है कि जो चीज त्याग है तुरंत त्याग दी, ऐसा नहीं कल से त्यागेंगे। तो 7वें अध्याय में भगवान लिखते हैं कि जब भगवान देवात्मा के अंदर सत्य अनुराग पूर्ण रूप से विकसित हो गया और वैराग्य भाव
मिथ्या के प्रति, बुराई के प्रति वैराग्य भाव पूर्णांग रूप से विकसित हो गया, तो भगवान लिखते हैं 7वें अध्याय में कि मेरे आत्मा का अनोखा रूप तथा उसकी अनोखी गतियां, भगवान देवात्मा सत्य के पूर्णांग अनुरागी हैं, मिथ्या और अशुभ के पूर्णांग वैराग्य भाव रखते हैं। इसलिए भगवान देवात्मा की आत्मा शेष सभी मनुष्यों से पूर्णता भिन्न और अनोखी है। इसीलिए भगवान की चिंताएं, भगवान की आकांक्षाएं, भगवान की कामनाएं, भगवान की गतियां भी अनोखी हैं। हमारे साथ उनकी गतियां नहीं मिलती, हमारे साथ उनकी आकांक्षाएं नहीं मिलती। भगवान की आत्मा का अनोखा रूप और उसकी अनोखी गतियां, वो गतियां भी ऐसी करते थे जो मानवता सोच भी नहीं सकती। अब धीरे धीरे मुझे भी धीरे धीरे धारणा बन रही है, भगवान क्या कमाल कर दिया आपने। 8वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि जब उनका रूप ऐसा हो गया, आत्मा अनोखी बन गई, उसकी गतियां अनोखी बन गई, तो एक स्टेज ऐसी आई, जैसे कुकर में सीटी बोलती है ना, कुकर में सीटी तब होती है जब स्टीम उसमें पूरी प्रेशर में हो, जितनी चाहिए। तो 8वें अध्याय में लिखा है कि भगवान ने महाव्रत ग्रहण किया। जब उनका उच्च जीवन इस स्तर पे पहुंच गया कि भगवान के लिए महाव्रत ग्रहण करने के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहा, तब परम परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अपनी लगी लगाई सरकारी नौकरी, जो अच्छी पे थी, अच्छा मान सम्मान था, वो त्याग दी। भगवान के 3 बच्चे थे, दूसरे वाली माता पूजनीय जी, भगवान खुद थे, तो कम से कम 5 लोग तो थे। गुजारा कैसे करेंगे, निर्वाह कैसे करेंगे। भगवान ने जॉब त्याग दी और 32 वर्ष की आयु में जीवन व्रत ग्रहण कर लिया। और जीवन व्रत भी ऐसा ग्रहण कर लिया, सारी मानवता सिर जोड़ के बैठ जाए कि बेस्ट जीवन व्रत कैसा होता है, कल्पना भी नहीं कर सकती। हम देखें कि भगवान ने कैसा जीवन व्रत ग्रहण किया। भगवान ने देखा कि धर्म के नाम पे शिक्षा यहाँ है ही नहीं, बहुत मामूली सी सात्विक भावों को लेकर कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन धर्म की जो सही विधि से सही शिक्षा होनी चाहिए, पूरी शिक्षा होनी चाहिए, वो है ही नहीं। तो भगवान ने जीवन व्रत ग्रहण किया कि धर्म की शिक्षा को मैं स्थापित करके जाऊंगा इस दुनिया से। धर्म की शिक्षा को भगवान ने लिख कर स्थापित कर दिया अपने ग्रंथों में। और इसी प्रतिज्ञा का दूसरा पक्ष है कि शुभ क्या है धर्म की दृष्टि से, भलाई क्या है, ये स्थापित करना है। आप सारी दुनिया में किसी से पूछ लें कि धर्म की दृष्टि से भलाई किसे कहते हैं, शुभ किसे कहते हैं, वो अटाकाश मटाकाश करे जाएंगे, ये भी नहीं मानेंगे जी हमें पता नहीं। अपने आप की विद्वता तो सब शो करते हैं, जैसे बड़ा कुछ जानते हैं, लेकिन वो अटाकाश मटाकाश करे जाते हैं। भगवान ने धर्म की दृष्टि से सत्य ज्ञान क्या है वो स्थापित कर दिया, शुभ क्या है सत्य की धर्म की दृष्टि से वो स्थापित कर दिया, और आध्यात्मिक सौंदर्य क्या है, ये उनकी प्रतिज्ञा का तीसरा पक्ष है। तो भगवान ने महाव्रत ग्रहण किया। अब महाव्रत ग्रहण करने के बाद ऐसा थोड़ी प्रतिज्ञा करी जैसे आजकल के लीडर हमारे प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उनके आसन पे बैठ के भ्रष्टाचार फैलाना शुरू कर देते हैं। भगवान ने जीवन व्रत ग्रहण किया और उन्होंने अपने देव जीवन का, उन्होंने सत्य धर्म का, प्रकृति मूलक धर्म का, विज्ञान मूलक धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि जिस जिस तक पहुंचे उसके भले का मार्ग खुल सके, इस नियत से। तो 9वां अध्याय क्या है, देवात्मा फरमाते हैं, देवत्व के नव जीवन का प्रचार मेरे जीवन का मुख्य कार्य। भगवान को दिखाई दिया कि विकास क्रम में सभी मनुष्यों को देवत्व का जीवन लाभ करने की आवश्यकता है, अर्थात सभी मनुष्य धर्म की दृष्टि से देव आत्मा के बराबर होने चाहिए, इतना उच्च जीवन उनमें आए।
अब ये जीवन देवात्मा में आया, उनको नवजीवन की जितनी सुंदरता, जितनी महिमा, जितना लाभ दिखाई दिया, भगवान वो सारा लाभ, वो सारा सौंदर्य हमारे अंदर उड़ेलना चाहते हैं, हमें भी देना चाहते हैं। इसलिए भगवान के जीवन का जो मुख्य कार्य बन गया, देवत्व के नव जीवन का प्रचार करना, नया जीवन जिससे दुनिया अनजानी है। 10वां अध्याय भगवान फरमाते हैं कि जीवन व्रत ग्रहण करने के अनंतर मेरा उसके लिए सच्चा रहना और मेरे विरोधियों की विरोधता का अधिक से अधिक बढ़ना। भगवान ने जब जीवन व्रत ग्रहण कर लिया तो भगवान के लिए ये नितांत आवश्यक हो गया कि वो अपने व्रत ग्रहण करने के अनंतर अपने इस जीवन के लिए सच्चे रहें, और भगवान सच्चे रहे हैं। और भगवान कहते हैं मैं तो सच्चा रहा हूं, मेरे विरोधियों की विरोधता बढ़ती, मेरे विरोध, ये विरोधी विरोधता क्यों करने लग जाते हैं? अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। ईसा मसीह को सलीब पे टांग दिया था, विज्ञानिकों को जिंदा जला दिया गया था। महान आत्माओं को दुख क्यों मिलता है? लोग सम्मान क्यों नहीं करते? महान आत्माओं का आम साधारण जन साधारण से स्तर बहुत ऊंचा होता है। वो एक दूसरे का स्तर एक दूसरे से मेल नहीं खाता, इसलिए एक दूसरे के जो साधारण लोग हैं महान आत्माओं के जीवन के स्तर को समझ ही नहीं सकते। जैसे सारा पशु जगत, उसको ये भी समझ नहीं कि मेरे दो कान है, मेरी दो आंखें हैं। अगर हम पशुओं को फिलॉसफी पढ़ाने लग जाएं, ग्रंथ पढ़ाने लग जाएं, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। उनकी मोटी समझ है, थोड़ी सी बुद्धि है सब में। उस बुद्धि के अनुसार, उन भावों के अनुसार उनको समझ आ जाता है कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे खाना देता है, कौन मुझे हानि नहीं करता मेरी। वो उसकी तो चुमा-चाटी करने लग जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं समझते। तो पुण्य भगवान जो है वो सारी मानवता से बहुत ऊंचा स्तर रखते हैं, एक नई प्रजाति के हैं देवात्मा। इसलिए देवात्मा का जो स्तर है वो इतना ऊंचा है, और हम सब मनुष्यों का स्तर इतना नीचा है जीवन की दृष्टि से, जीने की दृष्टि से, कि हमें देवात्मा का देव जीवन समझ ही नहीं आता। वो जो क्लेम करते हैं, उनके क्लेम इतने शानदार हैं, इतने भव्य हैं, इतने अनोखे हैं, हमारी समझ से बाहर है, हमें समझ नहीं आते। फिर भगवान देवात्मा सत्वनुरागी हैं, शुभ अनुरागी हैं, उनके अंदर कितना हमारा भला करने का, कि कितनी ललक है पुण्य भगवान में हमारा भला करने की। मन जितना महान होता है, शुभ हो, शुभ बीच में चला गया, ठीक। तो प्यारे साथियों, हमारे संस्कार क्या हैं? हमारे संसार संस्कार ही बिगड़े हुए हैं। मैंने खुद ये कथा कीर्तन में खुद सुना कई बार कि जो मनुष्य जितना महान होता है वो अपने आप को उतना दीनहीन तुच्छ क्लेम करता है। कोई पूछे जी, कोई कहे आप तो बड़े महान है, नहीं जी नहीं, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। झूठ बोले जाते हैं। अरे तुम महान हो, तुम्हारा सत्य का, अगर तुम महान हो तो बोलो मैं महान हूँ, या मैं इतना महान हूँ। अब भगवान देव आत्मा कहते हैं हम अद्वितीय देव जीवनधारी हैं, भगवान कहते हैं मैं महानों से भी महान हूँ। ये उनके क्लेम हमारे संस्कारों के साथ मेल नहीं खाता।
अगर भगवान कहते हैं मैं तो अति तुच्छ हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो बड़ा बुद्धू हूँ, मैं तो ना समझ हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, फिर शायद हमें देवात्मा अच्छे लगते। अब देवात्मा ये क्लेम करते हैं कि हमारा जीवन अद्वितीय है, हमारी शिक्षा अद्वितीय है, हमारा आविर्भाव अद्वितीय है। भगवान अपने आप को अद्वितीय कह रहे हैं, अपने आप को महानतम कह रहे हैं। उनका ये क्लेम हमारे संस्कारों के विपरीत है, इसलिए हमें ऐसा लगता है ये बड़े घमंडी हैं। देवात्मा को लोग घमंडी भी कहते थे, उसके बहुत घमंडी है ये। अरे वो सत्य के अनुरागी हैं, झूठ कैसे बोल दे, वो महान है तो कैसे कहते मैं महान नहीं हूँ। अगर कहते हैं मैं महान नहीं हूँ तो इसका मतलब झूठ बोल दिया। इसलिए भगवान देवात्मा को बहुत सताया गया, बहुत तड़पाया गया, विरोधियों ने बड़ा तड़पाया। और कान के कच्चे लोग बहुत होते हैं, जिसको किसी ने कह दिया देवात्मा, ये देवात्मा नहीं है, वैसे कहते रहते हैं, वो भी विरुद्ध हो गए, अपने भी विरुद्ध हो गए। भगवान के पारिवारिक लोग भी नहीं जानते थे, उनको नहीं समझाया देवात्मा का देवरूप कैसा है। माता पूजना जी श्रीमती सावित्री देवी जी, ये बंगालन बाल विधवा थी। भगवान के साथ जब उनका विवाह हुआ, जब वो आई, भगवान का व्यवहार उन्होंने देखा होगा, जैसा भी उनको अच्छा लगा बुरा लगा है ये तो नहीं लिखा कथा में, लेकिन जैसा भी लगा होगा तो हम ये मान सकते हैं कि उनको कई बातों की तकलीफ हुई होगी भगवान के व्यवहार से। क्यों, भगवान का व्यवहार तो सत्य शुभ के आधार पे था, शायद उनको ना समझाया हो। तो जब उनका देहांत हुआ, देहांत से कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली रहती थी, भगवान उनको सांत्वना देते थे, उनका उनको आशीर्वाद देते थे, उनकी कोई सेवा थोड़ी बहुत करते थे। तो उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है माता पूजन जी के, सावित्री देवी जी के, कि उन्होंने कहा भगवान को सिर जोड़ के कि पत्नी मेरे लिए शुभ कामना करो, या ये गीत गाओ या भजन गाओ। तब उन्होंने भगवान देवात्मा को इतना शानदार, इतना भव्य ट्रिब्यूट दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ माता पूजना जी को, कमाल है। उन्होंने कहा, दूसरे वाली माता पूजना जी सावित्री देवी जी, उन्होंने कहा भगवान को, भगवान पहले मैं आपको नहीं पहचानती थी, अब मैं आपको पहचानती हूँ, आप क्या है। आप देखिए 1885 में पूर्णी भगवान ने, न सॉरी 1882 में भगवान देवात्मा ने जब जीवन व्रत ग्रहण किया है, उस वक्त ये दूसरे वाली माता पूजनीय जी थी। भगवान ने नौकरी त्याग दी, 5 परिवार के लोग हैं, तो पत्नियां तो इतना कलेश कर देती हैं, सब पकड़ा कर देती हैं, जीने नहीं देती, जीवन व्रत ग्रहण करने देती। हम सोचें जरा कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है भगवान के देव जीवन में, कि उन्होंने भगवान के देव जीवन में विरोध नहीं किया बल्कि साथ दिया। वो उसमें उनके साथ, उसमें जब वो दीक्षित किए गए साथ में बैठी, वो उन्होंने कहा था मरने से कुछ दिन पहले कि पहले मैं आपको नहीं पहचानती थी, अब पहचानती हूँ कि आप कैसे हैं, आपका रूप क्या है। तो प्यारे साथियों, पुण्यवान देवात्मा का रूप क्या है। भगवान जितने महान हैं, वो कह रहे मैं तो महान नहीं हूँ, इसका मतलब तो वो सत्यरागी होकर झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया को ये बात समझ नहीं आती थी, इसलिए लोग भगवान का विरोध इसलिए करते थे। एक तो उनको समझ नहीं आती थी, एक भगवान ये कहते थे कि जितने भी ये तथाकथित धर्म है, इनकी शिक्षा नेचर मूलक नहीं है, विज्ञान मूलक नहीं है, सत्य मूलक नहीं है, शुभ मूलक नहीं है, आध्यात्मिक सौंदर्य मूलक नहीं है। इसलिए ये शिक्षा धर्म की शिक्षा नहीं है। इसलिए भी वो चिढ़ते थे कि हमारे धर्मों को गलत कहते हैं। इसलिए भगवान को बहुत सताया तड़पाया गया, भगवान का विरोध किया, उनको हर प्रकार का दुख दिया, भगवान पे गोलियां भी चलाई गई। भगवान ने कितनी कृपा की, हम अनुमान नहीं लगा सकते हमारे भले के लिए भगवान ने क्या क्या संग्राम किए, और अब भी कर रहे हैं लोग से। 11वां अध्याय, 11वें अध्याय में भगवान भगवान लिखते हैं कि मुझ में ईश्वर प्रेम का विकास। भगवान के अंदर सत्यम राग है, ये उस समय की बात लिख रहे हैं जब भगवान के अंदर ईश्वर प्रेम जागा। बचपन में वो लिखते ना, घटना है कि उनके घर में एक आला दीवार में बना था, उसमें हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखी होती थी। जब वो स्कूल जाते हनुमान जी को प्रणाम करके जाते थे, आशीर्वाद लेके जाते थे, और रात को सोने से पहले शुभ कामना करते थे, हनुमान जी मेरी रक्षा करना। तो ईश्वर प्रेम तो मुझे लगता है तभी से प्रेम पैदा हो गया होगा उनके अंदर, धीरे धीरे विकसित होता गया।
तो भगवान कहते हैं मेरे अंदर ईश्वर प्रेम का विकास कैसे कैसे हुआ, सिलसिला कैसे बड़ा विकास का। जो उनके अंदर कुछ प्रेरणाएं आई जीवन में व्रत ग्रहण करने की, उनमें भी उनके अंदर जो प्रेरणा थी वो उनकी देव शक्तियों से आती थी। लेकिन क्योंकि सारी दुनिया मिथ्या विश्वास मानती थी, ईश्वर है भगवान भी मानते थे, उनको लगता था ईश्वर मुझे प्रेरणा दे रहा है, तब मैं ये जीवन व्रत ग्रहण कर रहा हूँ। हमने पढ़ा है, आप चैप्टर आपने पढ़ा है, हमने देखा है। उसके बाद फिर आ गया 12वां चैप्टर। इसमें भगवान लिखते हैं कि मुझ में तत्वदर्शनी ज्योति का प्रकाश। भगवान कहते हैं मेरे अंदर देव ज्योति पैदा हुई, अद्वितीय सूझबूझ पैदा हुई, अंतर विवेक पैदा हुआ, गहरी सूझबूझ पैदा हुई। ये देवात्मा की देव ज्योति है। उस देव ज्योति में मनुष्य आत्मा के संबंध में, धर्म के संबंध में जो सही तत्व है वो मुझे दिखाई देने लगे। भगवान को अपनी देव ज्योति में वो तत्व दिखाई देने लगे। 13वें चैप्टर लिखते हैं कि मुझ में सत्य की जय पर विश्वास का भी प्रकाश। भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर धीरे धीरे ये ज्ञान बढ़ता गया, मेरे अंदर धीरे धीरे ये विश्वास विकास पाता गया, स्थिर हो गया कि सत्य जीतने के लिए है, पराजित होने के लिए नहीं। सच्चाई जीतने के लिए है। 14वां चैप्टर भगवान लिखते हैं कि गुरु तत्व का प्रकाश तथा प्रचार। गुरु तत्व का प्रचार, प्रकाश तथा प्रचार। भगवान को जब ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब भगवान देवात्मा को ये स्पष्ट हो गया 1894 में कि ईश्वर नहीं है, जब ईश्वर नहीं है तो ना तो वो किसी के अंदर कोई प्रेरणा पैदा कर सकता है, ना किसी की रक्षा कर सकता है, ना किसी का भला कर सकता है। तो ईश्वर नहीं है, ये काल्पनिक गप्पे हैं। लेकिन प्रेरणाएं तो आती हैं, कहाँ से आती हैं? प्रेरणाएं भगवान की देव शक्तियां उनको प्रेरणा देती थी। तो भगवान को ये अनिवार्य लगा कि महोत्सव जब होता था, महोत्सव में 1894 के महोत्सव से पहले महोत्सव में ईश्वर पूजा का भी एक उसमें कार्यक्रम होता था, जिसमें ईश्वर पूजा की जाती थी महोत्सव के उसमें शिविर में। तो भगवान ने 1894 के महोत्सव में ईश्वर पूजा हटा दी, गुरु पूजा का वहां पे व्यवधान रख दिया कि गुरु पूजा की जाएगी। भगवान ये कहना चाहते हैं कि बिना गुरु के धर्म की कोई तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, कोई प्रेरणा नहीं दे सकता, कोई वातावरण नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य को एक सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। ये भगवान को स्पष्ट हुआ। इसलिए भगवान देवात्मा ने गुरु की आवश्यकता का प्रकाश तथा प्रचार किया कि गुरु की आवश्यकता है। 15वें परिच्छेद में नियम तत्व का प्रकाश तथा प्रचार। भगवान फरमाते हैं कि भगवान ने वैज्ञानिकों की शिक्षा को आधार बनाकर धर्म की खोज की। भगवान बताते हैं कि नेचर में जो भी अच्छे या बुरे काम होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो नेचर के अटल नियमों के पर आधारित होती हैं। जो नियम नहीं है वैसी घटना पैदा हो ही नहीं सकती। और जो नियम है, जिस नियम को कार्य करने का अवसर मिल गया उसके अनुसार घटना पैदा हो जाएगी। बुरे नियम को काम करने का अवसर मिला तो बुरी घटना पैदा होगी, अच्छे नियम को काम करने का अवसर मिल गया तो अच्छी अच्छी घटना पैदा होगी। तो भगवान को नियम तत्व का बोध हुआ कि नेचर में नियमों का राज्य है। और नियम दो प्रकार के हैं, अच्छे भी बुरे भी। अच्छे नियम अच्छी घटनाएं पैदा करते हैं, बुरे नियम बुरी घटनाएं पैदा करते हैं। तो हर 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 चैप्टर से, हर बात से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान क्या हमें समझाना चाहते हैं कि अपने आप को बुरे नियम अपने ऊपर घटने ना दो, उनसे दूरी बना के रखो और अच्छे नियमों के अंतर्गत अधीन चलो उसके, ताकि तुम्हारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटें। तो भगवान क्या करते हैं कि नियम तत्व का उनके अंदर प्रकाश पैदा हुआ, उनको दिख समझ आने लगी, तो उन्होंने उनका प्रचार भी शुरू किया कि धर्म क्या है। धर्म यही है, बुरे नियमों से बचो, हानिकारक जीवन विनाशक नियमों से बचो
हितकर नियमों जीवन विकास के नियमों के अधीन जीवन व्यतीत करो। ये शिक्षा भगवान ने दी, यही धर्म है। 16वां अध्याय तत्व अनुसंधान विषय का महाकठिन काम। भगवान ने मनुष्य आत्मा का और धर्म का जो अनुसंधान किया, खोज की कि मनुष्य की आत्मा की शिक्षा क्या है, मनुष्य की आत्मा के अंदर की अवस्था क्या है और धर्म क्या है, ये जो शिक्षा का अनुसंधान शुरू किया, तो ये बहुत कठिन काम है, महाकठिन काम है। बाकी आप विषयों में आपको मार्केट से ना पुस्तकें बहुत मिल जाएंगी, ट्यूशन देने वाले टीचर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धर्म का सत्य ज्ञान था ही नहीं, ना कोई ग्रंथ था, ना कोई सत्य ज्ञान देने वाला था। तो भगवान ने कैसे खोजा होगा, हम अनुमान नहीं लगा सकते कैसा भगवान को भयानक कष्ट उठाने पड़े होंगे। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य आत्मा के विषय में और सत्य धर्म के विषय में जो उन्होंने अनुसंधान शुरू किए, वो महाकठिन संग्राम है। और उसकी सिद्धि के लिए भगवान को कितने गहरे में संग्राम करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, बहुत कठिन काम है ये। तो ये भगवान ने काम उनको 3 हिस्सों में बांटा है। तो पहला हिस्सा तो ये है 1883 से 1886 तक का, ये भी अध्याय हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 17वां अध्याय आता है, नहीं सॉरी, ये है 16वां अध्याय है, जो ये 1883 से 1886 तक का है। उसके बाद फिर आता है 17वां अध्याय। भगवान ने देव धर्म की घोषणा की, अपने धर्म का नाम रखा देव धर्म। देव शब्द में 3 शब्द, 3 मीनिंग है देव के। देवत्व में 3 शब्द, 3 विषय हैं, सत्य ज्ञान, धर्म विषयक शुभ और धर्म विषयक सौंदर्य। वैसे देव का मतलब होता है जो चमकदार, जो सबसे चमकदार हो, सबसे चमकीला हो, सबसे ज्यादा तीक्ष्ण ज्योति रखता हो। जैसे हमारा ये भौतिक सूर्य है, इससे ज्यादा चमकदार हमने कोई वस्तु नहीं देखी। देखिए जब सूर्य सूर्य सवेरे उदय होता है और करोड़ों मील दूर से, लगभग कहते 13 करोड़ मील दूर से उनकी इसकी तीक्ष्ण लाइट आती है हमारे तक, और इस धरती पर हजारों मील दूर तक चमका देती है धरती को। बिल्कुल खुले ऊपर में 13 करोड़ किलोमीटर दूर से लाइट आए और इतनी तीक्ष्ण आए, गर्मियों में तो तपा देते हैं। यहाँ के बड़े बड़े समुद्रों को उबाल के भाप बना के पहाड़ों पे ले जाती है। कितनी शक्ति है सूर्य में, और उसमें ऊर्जा कितनी है। तो देव धर्म ऐसा धर्म जो ज्योतिर्मय हो, आभामय हो, शक्तिमय हो, जो सबसे चमकीला हो, सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो, ऐसा धर्म भगवान देवात्मा का धर्म है। नाम रखा देव धर्म। भगवान ने देव धर्म नाम रखा, उसकी घोषणा की। ये घोषणा की 16 फरवरी सन 1887 में। और जिस समाज का गठन किया, उस समाज का नाम रखा देव समाज। ऐसे जनों की समाज जिनके अंदर देवत्व राज्य करता है, जो सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सौंदर्य की मूर्तियां हैं, ऐसे जनों का समाज है देव समाज। तो 18वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान लिखते हैं कि तत्व अनुसंधान विषयक महाकठिन काम। भगवान ने जो अनुसंधान किए मनुष्य आत्मा के बारे में और धर्म के बारे में, इतना जटिल, इतना कठिन काम है, इसकी कहीं इधर से हेल्प भी नहीं मिल पाती। किसी के पास कोई सहायक पुस्तकें नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई ट्यूटर नहीं है जो सत्य धर्म का हमें ज्ञान दे दे। भगवान की ओर से देखें, भगवान ने ये खोजा होगा, कैसे खोजा होगा, बड़ा, मैं तो बहुत अचंभित हो जाता हूँ। तो पूर्ण भगवान के लिए कितना कठिन काम है, हमारे लिए तो ये असंभव है। और फिर भगवान ने इस कार्य में सिद्धि हासिल की, सफलता लाभ की। तो इस कार्य को उन्होंने सन 1887 से 93 तक किया। तब भी भगवान देवात्मा ईश्वर को मानते थे। इसके बाद आगे चैप्टर आएगा कि भगवान देवात्मा ने जब ईश्वर विश्वास छोड़ा,
उसके बाद उनको कैसी संग्राम में से गुजरना पड़ा। अभी 5:25 हुए हैं, हम 2-3 प्रश्न पढ़ ले, शुभ हो। कल हमने छोड़ा था प्रश्न था कि देवगुरु कौन है। ये चल रहा था पिशाचत्व से मोक्ष और देवत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कि कोई इंसान नीच जीवन से कैसे बच सकता है, मुक्ति कैसे पा सकता है, और उच्च जीवन कैसे लाभ कर सकता है, क्यों समझिए। तो इसमें ये हम पढ़ रहे थे कि देवगुरु कौन है। ये कल पढ़ा था, इसलिए अगला प्रश्न पढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं रहा, 2-3 मिनट में एक प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न है कि देवगुरु के साथ कोई जन कैसे जुड़ सकता है। हाँ, ये ऊपर वाले प्रश्न का था कि देवात्मा के साथ जुड़कर तुम नीच जीवन से मुक्ति पा सकते हो, उच्च जीवन में विकास पा सकते हो। तो ये प्रश्न है, देवगुरु के साथ कोई जन, यानी कि देवात्मा के साथ कोई जन कब योग की अवस्था में आ सकता है, कब उनका शिष्य बन सकता है। तो इसका उत्तर है, भगवान उनके पवित्र वचनों और उपदेशों को सुनने व पढ़ने और उनकी शिक्षा के अनुसार पिशाचत्व के जीवन पर विचार आदि करने से। क्या यदि देवात्मा के साथ कोई तभी जुड़ सकता है जब भगवान देवात्मा की शिक्षा को पढ़े, सुने, उस पर विचार करे, और पिशाचत्व का जीवन क्या है, नीच जीवन क्या है, इसके क्या भयानक फल हैं। नीच जीवन के भयानक फल ये हैं कि अंत में आत्मिक मृत्यु लाता है, जो सबसे भयानक। और नीच जीवन पर भी विचार किया, उनसे हम मुक्ति पाने के लिए इच्छुक भी हो गए, मुक्ति भी पा ली। तो आगे है, इस विधि से देव प्रेम कैसे पैदा हो सकता है, भगवान देवात्मा के अनुरागी कैसे बन सकते हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय नहीं है, प्रश्न ये लंबा है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, शांति से ये सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये रिपीट करके, पहले बार हमने ये रिपीट किए हैं अध्याय। अब थोड़े थोड़े मुझे भी समझ आने लगे हैं कि भगवान देवात्मा ने जो इस ग्रंथ को जो डिजाइन दिया है, वो डिजाइन क्या है, डिजाइन भी समझाने लगा थोड़ा थोड़ा। तो भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, हम ज्यादा से ज्यादा इस कृपा को लाभ करने के गहरे तौर पर आकांक्षी बन सके, अधिकारी बन सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे जी रात को 8:40 से 9:30 तक, और कल प्रातः है 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी।